अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सबके खैरियत है? ठीक ठाक। और गुड मॉर्निंग हमारी हो चुकी है। हम जा रहे हैं BBA में अपना अकाउंट खुलवाने। अकाउंट तो खैर खुला हुआ था, सर्टिफिकेट लेने। और उसके अलावा दो तीन और चीज़ें हैं, वो टाइम टू टाइम बताएंगे। आई थिंक यूनिवर्सिटी ने भी आज हमें कहीं लेके जाना है, तो उनके साथ भी जाएंगे। और अगर उनके साथ नहीं गए तो कहीं और निकलेंगे, घूमेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे नाइट है। और ये सब चीज़ें हैं। अभी बस के वेट में खड़े हैं, बस आ जाए तो फिर चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं सारा कुछ। भाई ये जगह मुझे ऐसी याद हो गई है ना, सच्ची में। बस 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 आ जाए बस। और ये हमारा सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बज रहे हैं। और अगर आज हमारी अपार्टमेंट हो जाए जल्दी, हमें जल्दी से कुछ मिल जाए। अच्छा, तो एक बस हमने क्रॉस कर ली है। अभी दूसरी बस के इंतज़ार में है, दूसरी बस आए और फिर हम जाएं अपने ऑफिस और करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक से दो बसें चेंज करनी होती हैं। तो अभी हमारी दो बसें थी, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट कोई बस नहीं जाती, तो हमें दो बसें चेंज, एक बस चेंज करनी थी। हमने एक बस चेंज कर लिया अपना सेकंड, वो भी आ जाएगी 2 मिनट में और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मौसम थोड़ा सही है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, नॉर्मल मौसम है। अच्छा, तो काम हमारा हो गया है और हमें सर्टिफिकेट मिल गया। भाई बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है कसम से। मैं सिर्फ गया, मैंने उनको बताया कि मुझे इस तरह अपना लेटर लेना है, और उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई इशू नहीं है। 2 मिनट नहीं लगे, उन्होंने मेरा अकाउंट बनाया। TRP कार्ड लेते हैं और आपसे कुछ नहीं लेते, तो उन्होंने मेरे से TRP कार्ड लिया और उन्होंने उसी टाइम मुझे अकाउंट बना के दे दिया। तो अकाउंट बन गया और पेपर भी मिल गया। अब मैं कर सकता हूँ अपना इंडिविजुअल्स काम कुछ भी। तो बस ये है कि सालाना मुझे टैक्स देना पड़ेगा 5% जो होता है, 5% या पता नहीं 6%। तो वो साल का होता है, फिर जितनी भी आपकी कमाई होती है उसका 5% आपका बनता है, तो वो मुझे देना होगा और वो हम देंगे। तो अच्छा, गाड़ी देखो भाई, गाड़ी देखो। ये चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लगती है, इस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे देखता हूँ ना, हाँ हाँ, दिल खुश हो जाता है। खैर, अभी हम बस का इंतज़ार करें, बस आए और हम निकलेंगे। और 3 बजे हम लोगों ने फिर जाना है यूनिवर्सिटी से मैंने बात की थी, उनको मैंने बोला कि कुछ लेकर आना। उन्होंने बोला भाई कुछ नहीं लेकर आना, आपको जस्ट हम लोग केक बनाना सीखेंगे कि हमारा नेशनल केक कैसे बनता है। और आपको कोई एलर्जी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई एलर्जी नहीं है, तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर हम लोग जो है केक बनाएंगे और केक बनाना सीखेंगे, नेशनल केक किस तरह बनता है हमारा, और उसके बारे में देखेंगे। मैं कहा ठीक है। और बस का इंतज़ार करते हैं, 3 बजे यूनिवर्सिटी जाना है और नमाज़ भी पढ़नी है, जुम्मा है, तो फिर चलते हैं। वेलकम टू अनएक्सपेक्टेड वेदर अगेन। और सुबह हुई थी बहुत अच्छे से, लेकिन अगेन इट्स रेनिंग। अभी हम जा रहे हैं पूरे भाई के पास और ये बारिश शुरू हो चुकी है। सुबह तक कोई चांसेस नहीं थे बारिश के, हल्का फुल्का मौसम भी अच्छा था, एक्सपेक्टेड था कि नहीं होगी बारिश, लेकिन बस हमारा नसीब वाले दुनिया का वेदर। अगेन 3W रूल्स। वेदर का कुछ नहीं पता चलता भाई, यहाँ पर ऐसे ही होता है। तो अभी तो हम जा रहे हैं। बस में तो आइडिया नहीं हुआ था कि बारिश हो रही है ना, वहाँ पे कोई इस तरह के चांसेस थे जब हम लोग अपना टैक्सी जो लेटर लेने गए थे। लेकिन खैर, अब नसीब में लिखी है तो क्या करने हैं, ये शुक्र है ये वाला कोट बनकर आ गया। ये थोड़ा बहुत रेन प्रूफ है, लेकिन इसकी हेड मैंने उतार दी थी तो वो थोड़ी जड़ लगी थी मुझे, इस वजह से। चलो जाते हैं, देखते क्या होता है। अभी बाहर का प्लान कैंसिल करते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे घर में, जुम्मा है, घर में ही सारे लोग के करना, क्या घर में करना। अच्छा, तो ये बाहर सर्दी चल रही है और यहाँ पे हम लोग को इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के बैठे हैं और खा रहे हैं आइसक्रीम। ये तैयब भाई जो है ना, हमारे खाने पीने के शौकीन है, तो तैयब भाई ने हमें हमारे लिए रखी थी। तो चलो, इतनी ख़त्म तो नहीं होगी, थोड़ी बहुत खाते हैं। ले आ भाई, चाबी ले आ पहले, ले आ। तो भाई हम लोगों ने खा ली आइसक्रीम, मेरे से नहीं खाई गई, जो भी बात है। तो खैर, अब हम लोग जाएंगे कहाँ? अब हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने, जो कि ऐसा मुझे तैयब भाई ने बताया कि यहाँ पे 2 टाइम नमाज़ होती है, एक होती है 1:30 बजे, एक होती है 2 बजे। तो तैयब भाई को भी किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने मुझे दे दी, सीधा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो 2 बजे नमाज़ होती है और 1:30 बजे होती है। 1:30 बज चुका है, 2 बजे वाली में हम पहुँचेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर जाएंगे यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमें मिलना है यूनिवर्सिटी में लोगों से। और फिर बहुत सारी चीज़, मैं चीज़ भूल गया, याद आ गया, मैं अपना बैग भूल गया यार। कैसे?
उसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है वैसे मुस्लिम्स की। और अभी हम जा रहे हैं। सारे ही लड़के देखे देखे से लग रहे हैं, किसी न किसी को कहीं ना कहीं ग्रुप में देखा ही है। खैर, 1-1:30 की नमाज़ हो चुकी है, अब 2 बजे की नमाज़ है तो जा रहे हैं। और ये रही मस्जिद। कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अच्छा, फिर से सीढ़ियाँ आ गई भाई। सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी तैयब भाई हमारे पीछे आ रहे हैं भाई। सबसे ज़िंदगी मुश्किल काम ही सीढ़ियाँ चढ़ना होता है। बड़ा बोलता था कि हाँ सीढ़ियाँ चढ़ लूँगा। हाँ भाई, इसमें मैं अपने बारे में बात करूँ, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही है। पता नहीं भाई, अभी से हम लोग ख़त्म हो गए। खैर, आखिरी सीढ़ियाँ पहुँचने वाले हैं। अच्छा भाई, तो हम लोगों ने नमाज़ भी पढ़ ली, सीढ़ियाँ चढ़ के अब हमें सांस आ गई। अब हम बात करने जैसे हैं। तो खैर, था तो बहुत मुश्किल, लेकिन फाइनली हम लोगों ने कर लिया। और अभी जाएँ यूनिवर्सिटी। तैयब भाई का मसला देखेंगे, तैयब भाई का क्या इशू है। तैयब भाई को मेल नहीं आ रही वो। खैर, और मैं ये देखूँ कि जिनके पास मेरी मीटिंग है, जिनके पास मेरा है, उनको इंग्लिश आती है नहीं आती, उनको भी देखना पहले। पता चले मुझे लेके तो चले जाएँ, कहीं मेरा जाना फजूल हो जाए। तो जाते हैं, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और फिर घूम फिर कर आएँ थोड़ा सा। जुमे की नमाज़ हमने पढ़ ली, माशाल्लाह मस्जिद बहुत अच्छी बनी हुई है और हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत करीब है। लाइक इन 10 मिनट्स LSU KTU इन यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा करीब है। तो जो कॉर्नर्स में हैं रहते हैं उनके लिए एक ईज़ी है। और मस्जिद में जाके पता चला कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वीडियोस वैसे नहीं बनाई क्योंकि मस्जिद या इन जगहों पे, होली प्लेसेस पे मुझे अजीब लगता है वीडियो बनाना, तो इस वजह से मैंने वीडियोस की नहीं बनाई। बाकी हाँ, बाहर की थोड़ी सी वीडियो बना ली थी दिखाने के लिए मस्जिद, बाकी अंदर की मैंने नहीं बनाई। अच्छा हाँ, मैं फ़िज़िकल की तरफ जाऊँगा भाई। बुरा नहीं मानना, असल में मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो इस वजह से भी मुझे वीडियोस बनानी पड़ रही हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और ये इन्होंने इंतज़ाम किया था हमारे लिए। और बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों का इंतज़ाम अच्छा था, हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लास की थी। ये इन्होंने एक सूप रखा था, बटर्स थे, हनी थी, चाय थी और बहुत सारी चीज़ें थी। ये केक है जिसको बनाना शुरू किया जा रहा है। दुनिया के अंदर इस केक की बहुत ज़्यादा मतलब मानी जाती है और ये बहुत ही रेयर मतलब फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें यूज़ किया जाता है। लाइक 2 फेस्टिवल जो उन्होंने हमें बताए थे, एक ये था कि जब कोई बंदा क्रिश्चियन होता है तब ये इस केक का ऑर्डर किया जाता है और तब हम लोग इस केक को बनाते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया था कि ये मोस्टली शादियों में बनाया जाता है, लेकिन तब भी बहुत रेयर ऐसी शादी है जिनके अंदर बनाया जाता है। अभी हमारे स्टूडेंट्स थे जिनकी बारी शुरू हो गई थी और साथों साथ हम सब ने ये काम किया था। तो कोई घुमा रहा था और कोई जिनका था सिरप था वो डाल रहा था। तो मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। खाना भी हम लोगों ने खाया, हर चीज़ वहाँ पे उन्होंने की। अभी आ गई थी मेरी बारी और मुझे बताया गया कि भाई इसको इस तरह घुमाना है। अब ये इसके ऊपर 21 लेयरें होती हैं। उसके अलावा ये उनका बना वाला जगह जो कि बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत की हुई थी। और ये था उनका मैप कि कौन कौन से मुल्क के लोग आ चुके हैं। तो खैर, मैंने भी अपना लगा दिया कि मैं भी आया हुआ हूँ और विज़िट हो चुका है कराची के भी एक बंदे का यहाँ पर। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें हाथों से बनाई हुई थी, जिसके अंदर शहद था और कुछ सिरप्स थे, कोई ब्यूटी के लिए इस्तेमाल की हुई चीज़ें थी। ये हमारे प्रोफेसर्स, दोनों प्रोफेसर्स थे और ये हमारे जो हैं ट्रांसलेटर भी हैं। जो भी हमारे यहाँ पे होता है ये हमें ट्रांसलेट करके बताते हैं, चश्मे वाले जो बैठे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें जो हाथों से बनाई गई हुई थी और हर चीज़ बहुत क्लास की और बहुत मेंटेन की हुई थी।
फाइनल लुक आ चुका था, तैयार हो गई। अब इसको जो था वो खोला जा रहा था कि इसको खोलते कैसे। असल में नीचे होता है कपड़ा, और उस कपड़े को हटाना एक बहुत ही मेहनत का और तरतीब का काम होता है। ज़्यादातर ओल्ड लेडीज़ थी जो यहाँ पे काम करती, वो सब 60 प्लस 70 प्लस एजेस की थी। और अभी ये साइड से उस कपड़े को काट के और ये रखा। अब ये बीच में से इस कपड़े को निकाला गया, और ये गई और ये कपड़ा इसके अंदर। अब इसके बाद ये कपड़ा भी निकाल दिया जाएगा और हो गया लिथुनिया का नेशनल केक रेडी। अच्छा, इसको बोला ये स्पाइक केक भी जाता है क्योंकि इसका जो फेस है, जो इसका हुलिया है, वो थोड़ा सा स्पाइक टाइप है और स्पाइकिस है, और इसको ट्री का शेप दिया गया हुआ है। तो जब हम दरख्त काटते हैं तो उसके अंदर भी यही होता है कि उसके ऊपर ना लाइंस होती हैं और बहुत सारे जो होते हैं वो चीज़ें बनी होती हैं, कि उसको भी जब काटा जाता है तो इसके अंदर भी। तो अब वापसी की जर्नी स्टार्ट हो गई थी, हम लोगों ने खा लिया था केक, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और बस हरियाली हरियाली, बस देखते देखते आ गए और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस ने अगेन हमें उतारा अपनी यूनिवर्सिटी के पास, और इसके बाद हमने जाना था घर। तो हम जा रहे थे स्टेशन, और स्टेशन मतलब बस स्टॉप। हमने अपना तो हम लोग घर आ गए और बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो बीच में व्लॉग छोड़नी पड़ी और वापसी के टाइम में सो चुका था। तो खैर खैरियत से अब हम घर आ गए हैं और ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को। केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था, उसका रिव्यू ये है कि केक टेस्टी था, बहुत अच्छा था, और वहाँ का माहौल, हर चीज़, हंसी मजाक, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हाँ, लेकिन खैर, और बस ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को फिर। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।